नमो नमः। आइए आज हम रुचिरा प्रथमो भागः षष्ठम वर्गाय संस्कृत पाठ्यपुस्तकम के अंतर्गत 7वें पाठ का अध्ययन करेंगे। सप्तमः पाठः बकस्य प्रतीकारः। 7वां पाठ बगुले का बदला। बकस्य प्रतीकारः, प्रतिकार मीन्स बदला, बगुले का बदला। अव्यय प्रयोग, अव्यय का प्रयोग है। एकस्मिन् वने शृगालः बकः च निवसतः स्म। एकस्मिन् वने, एक वन में, एक जंगल में। शृगालः सियार, बकः च और बकुला, निवसतः रहते थे, इसम थे। एक वन में एक सियार और एक बगुला रहता था। तयोः मित्रता आसीत। तयोः उन दोनों में मित्रता, फ्रेंडशिप आसीत थी। उन दोनों में मित्रता थी, दोस्ती थी। एकदा प्रातः शृगालः बकम् अवदत्। एकदा, एक बार, प्रातः सवेरे, शृगालः सियार ने, बकम अवदत् बगुले को बोला। एक दिन सवेरे सियार ने बगुले को कहा, मित्र, श्वः त्वं मया सह भोजनं कुरु। मित्र, श्वः आने वाला कल, तुम मया मेरे साथ भोजनं कुरु, भोजन करो। मित्र, कल तुम मेरे साथ भोजन करो। शृगालस्य निमंत्रणेन बकः प्रसन्नः अभवत्। शृगालस्य सियार के निमंत्रणेन, निमंत्रण से, बकः बगुला प्रसन्नः प्रसन्न अभवत हुआ। सियार के निमंत्रण से बगुला खुश हुआ। अग्रिमे दिने सह भोजनाय शृगालस्य निवासम अगच्छत्। अग्रिमे अगले दिन सह वह बगुला भोजनाय भोजन के लिए शृगालस्य सियार के निवासम निवास स्थान पर अगच्छत गया। अगले दिन वह भोजन के लिए सियार के निवास स्थान पर गया। कुटिल स्वभावः शृगालः स्थाल्यां बकाय क्षीरोदनम् अयच्छत्। कुटिल स्वभावः शृगालः, कुटिल स्वभाव वाले सियार ने, स्थाल्यां सप्तमी विभक्ति एक वचन, थाली में, बकाय चतुर्थी विभक्ति एक वचन, बगुले के लिए क्षीरोदनम खीर, अयच्छत दिया। तो कुटिल स्वभाव वाले सियार ने थाली में बगुले को खीर दी। बकम अवदत च, और बगुले को कहा, बगुले से कहा, क्या कहा? मित्र, अस्मिन् पात्रे आवाम अधुना सहैव भोक्खादावः। कहा, मित्र, हे मित्र, अस्मिन् पात्रे, इस पात्र में, इस बर्तन में, इस थाली में, आवाम हम दोनों, अधुना अब, भोजन, सहैव साथ ही, खादावः खाते हैं। कहा, मित्र, इस बर्तन में हम दोनों अब साथ ही खाते हैं। भोजन काले बकस्य चंचुः स्थालीतः भोजन ग्रहणे समर्था न अभवत्। भोजन काले, भोजन के समय में, बकस्य चंचुः बगुले की चोंच, स्थालीतः थाली से
भोजन ग्रहणे, भोजन ग्रहण करने में समर्था न अभवत, समर्थ नहीं थी। तो भोजन के समय में बगुले की चोंच थाली से भोजन ग्रहण करने में समर्थ नहीं थी। अतः बकः केवलम क्षीरोदनम अपश्यत, अतः इसलिए बकः बगुला केवलम केवल क्षीरोदनम खीर अपश्यत देखता रहा। अतः इसलिए बगुला केवल खीर देखता रहा। श्रृगालः तु सर्वं क्षीरोदनम अभक्षयत, श्रृगालः सियार तु तो सर्वम सारी क्षीरोदनम खीर अभक्षत खा लिया, सियार ने तो सारी खीर खा ली, सियार सारी खीर खा गया। श्रृगालेन वंचितः बकः अचिंतयत, श्रृगालेन सियार के द्वारा वंचितः ठगे जाने पर, वंचित बकः बगुला अचिंतयत सोचने लगा, सियार के द्वारा ठगे जाने पर बगुले ने सोचा, सियार के द्वारा ठगे जाने पर बगुले ने सोचा, यथा अनेन मया सह व्यवहारः कृतः, जैसा इसने जिस प्रकार, यथा अनेन जिस प्रकार, अनेन इसने, मया सह मेरे साथ व्यवहार कृता बर्ताव किया, व्यवहार किया, जिस प्रकार इसने मेरे साथ बर्ताव किया है, तथा अहम उसी प्रकार मैं, अपि तेन सह भी उसके साथ व्यवहरिष्यामि बर्ताव करूँगा, उसी प्रकार मैं भी उसके साथ बर्ताव करूँगा। एवं चिंतयित्वा सह श्रृगालम अवदत, एवं इस प्रकार चिंतयित्वा सोचकर, सह उसने, बगुले ने, श्रृगालम अवदत सियार से कहा, ऐसा सोचकर उसने सियार से कहा, मित्र त्वम अपि श्वः सायं मया सह भोजनं करिष्यसि, मित्र हे मित्र, त्वमपि तुम भी श्वः कल, सायं शाम को, मया सह मेरे साथ भोजनम करिष्यसि भोजन करोगे। ऐसा सोचकर उसने सियार से कहा, मित्र तुम भी कल शाम मेरे साथ भोजन करोगे। बकस्य निमंत्रणेन श्रृगालः प्रसन्नः अभवद, बगुले के निमंत्रण से सियार प्रसन्न हुआ, बगुले के निमंत्रण से सियार खुश हो गया। यदा श्रृगालः सायं बकस्य निवासं भोजनाय अगच्छत, यदा जब श्रृगालः सियार सायं शाम को बकस्य निवासम बगुले के निवास स्थान पर भोजनाय अगच्छत भोजन के लिए गया, जब सियार शाम को बगुले के निवास स्थान पर भोजन के लिए गया, तदा बकः संकीर्ण मुखे कलशे क्षीरोदनम अयच्छत, तदा तब बकः बगुले ने संकीर्ण मुखे छोटे मुख वाले कलश अर्थात सुराही में क्षीरोदनम अयच्छत खीर डाली या खीर दी। जब सियार शाम को बगुले के निवास स्थान पर भोजन के लिए गया, तब बगुले ने छोटे मुख वाले कलश में अथवा सुराही में खीर दे दी। श्रृगालम चा अवदत, और सियार से कहा, और सियार से बोला, मित्र आवाम अस्मिन् पात्रे सहैव भोजनम कुर्वः, मित्र हे मित्र आवाम हम दोनों अस्मिन् पात्रे इसी सुराही में, इसी बर्तन में,
इसी कलश में सह एव साथ ही भोजनम कुर्वः भोजन करते हैं। और सियार ने कहा, दोस्त मित्र, हम दोनों इसी बर्तन में साथ ही भोजन करते हैं। बकः कलशात चंच्वा क्षीरोदनम अखादत। बकः बगुले ने, कलशात कलश से, चंच्वा चोंच द्वारा, क्षीरोदनम अखादत खीर खाई। बगुले ने कलश से चोंच द्वारा खीर खा लिया, परंतु श्रृगालस्य मुखम कलशे न प्राविशत। परंतु लेकिन श्रृगालस्य मुखम सियार का मुख कलशे न प्राविशत, कलश में नहीं जा सका। लेकिन सियार का मुंह कलश में नहीं जा पाया। अतः बकः सर्वम क्षीरोदनम अखादत। अतः इसलिए बकः बगुले ने सर्वम सारी क्षीरोदनम खीर अखादत खा लिया। इसलिए बगुला सारी खीर खा गया। श्रृगालः च केवलम ईर्ष्या अपश्यत। और सियार केवल ईर्ष्या से अपश्यत देखता रहा। और सियार केवल ईर्ष्या से देखता रहा। श्रृगालः बकं प्रति यादृशं व्यवहारम् अकरोत्, बकः अपि श्रृगालं प्रति तादृशं व्यवहारं कृत्वा प्रतीकारम् अकरोत्। श्रृगालः सियार ने बकं प्रति बगुले के प्रति यादृशं व्यवहारम जिस प्रकार व्यवहार बर्ताव अक्रोध किया। सियार ने बगुले के प्रति जिस प्रकार बर्ताव किया, बकः अपि बगुले ने भी श्रृगालम प्रति सियार के प्रति या सियार के साथ तादृशम व्यवहारम वैसा ही व्यवहार कृत्वा करके प्रतिकारम अकरोत् बदला लिया। बगुले ने भी सियार के प्रति वैसा बर्ताव करके बदला ले लिया। सियार ने बगुले के प्रति जिस प्रकार का बर्ताव किया था, बगुले ने भी सियार के साथ वैसा ही बर्ताव करके बदला ले लिया। उक्तमपि कहा भी गया है, आत्म दुर्व्यवहारस्य फलं भवति दुःखदम् तस्मात् सद्व्यवहर्तव्यं मानवेन सुखैषिणा। मानवेन सुखैषिणा। आत्म दुर्व्यवहारस्य, अपने बुरे व्यवहार का, आत्म दुर्व्यवहार अपने बुरे व्यवहार का, फलम भवति दुःखदम परिणाम फल दुखदायी होता है, दुख देने वाला होता है। फल मीन्स परिणाम, दुखदम बहुत दुखदायी होता है। अपने बुरे व्यवहार का परिणाम अथवा फल दुखद ही होता है। तस्मात् इसलिए सद्व्यवहर्तव्यम, इस कारण क्या करना चाहिए, सदा आचरण करना चाहिए। मानवेन सुखैषिणा, मानवेन मानव के द्वारा, सुखैषिणा सुख चाहने वाले मानव को चाहिए कि सदा अच्छा व्यवहार करे। अपने बुरे व्यवहार का परिणाम अथवा फल दुखद ही होता है। इस कारण सुख चाहने वाले मानव को चाहिए कि वह सदा अच्छा आचरण करे। इस प्रकार से ये पूरा हुआ। आगे अभ्यास देखते हैं। वर्ड मीनिंग भी देख लेना, पढ़ लेना, तैयार कर लेना। उसके बाद अभ्यासः। अभ्यासः प्रश्न 1, उच्चारणं कुरुत, उच्चारण कीजिए। यत्र
यदा अपि अहर्निशं तत्र तदा अद्य अधुना कुत्र कदा श्वः एव अत्र एकदा ह्यः कुतः अन्यत्र च प्रातः सायं। अगला देखिए दूसरा प्रश्न। मंजूषातः उचित अव्ययपदं चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। मंजूषा से उचित अव्ययपद चुनकर रिक्त स्थान पूरा कीजिए। मंजूषा है अद्य, अपि, प्रातः, कदा, सर्वदा, अधुना। तो का में प्रातः भ्रमणं स्वास्थ्याय भवति, तो का में प्रातः। खा देखिए सर्वदा सत्यम वद, तो खा में सर्वदा। गा देखिए त्वं कदा मातुल गृहं गमिष्यसि, तो गा में हो जाएगा कदा। गा देखिए दिनेशः विद्यालयं गच्छति, अहम अपि तेन सह गच्छामि, तो घा में हो जाएगा अपि। अंगा देखिए अधुना विज्ञानस्य युगः अस्ति, तो अंगा में अधुना। और चा अद्य रविवासरः अस्ति, चा में हो गया अद्य। अगला प्रश्न देखिए तीसरा। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरं लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। का श्रृगालस्य मित्रम कः आसीत, सियार का मित्र कौन था, उत्तर हो जाएगा बकः। तो पूरा लिख लो। का उत्तर है श्रृगालस्य मित्रम बकः आसीत। खा देखिए स्थालीतः कः भोजनम न अखादत, थाली से कौन भोजन नहीं खा पाया, तो हो जाएगा बकः। लेकिन उत्तर पूरा लिखना है। खा का उत्तर स्थालीतः बकः भोजनम न अखादत। गा देखिए बकः श्रृगालाय भोजने किम अयच्छत, बगुले ने सियार को भोजन में क्या दिया, तो क्षीरोदनम उत्तर होगा। लेकिन पूरा लिखना है गा का। बकः श्रृगालाय भोजने संकीर्ण मुखे कलशे क्षीरोदनम अयच्छत, बगुले ने सियार के लिए भोजन सकरे मुख वाले कलश में खीर दे दिया। घा देखिए श्रृगालस्य स्वभावा कीदृशः भवति, सियार का स्वभाव कैसा होता है, तो कुटिल स्वभाव है। लेकिन पूरा लिखना है श्रृगालस्य स्वभावः कुटिल स्वभाव भवति। तो अगला प्रश्न देखिए चौथा। पाठात् पदानि चित्वा अधोलिखितानां विलोम पदानि लिखत। पाठ से पद चुनकर नीचे लिखे पदों में विलोम पद लिखिए। जैसे शत्रु का मित्रम है, उसके पास सुखदम का दुखदम, सुखदम का दुखदम, दुर्व्यवहारा का सद्व्यवहार, दुर्व्यवहार सद्व्यवहार, और शत्रुता का मित्रता, शत्रुता का मित्रता। सायं का प्रातः, सायं प्रातः। अप्रसन्नः प्रसन्नः, अप्रसन्नः का प्रसन्नः। असमर्थः का समर्थः, असमर्थः समर्थः। इस प्रकार से अगला देखिए प्रश्न संख्या पंचमी। मंजूषातः समुचित पदानि चित्वा कथां पूरयत। मंजूषा से उचित पद चुनकर कथा पूरा कीजिए। मंजूषा है मनोरथैः पिपासितः उपायमि स्वल्पं पाषाणस्य कार्याणि उपरि संतुष्टः पातुम् इतस्ततः कुत्रापि।
अब देखिए इसका, एकदा एकः काकः पिपासितः आसीत्, तो पहले हो जाएगा पिपासितः। सः जलम पातुम इतस्ततः अभ्रमत, दूसरे में हो जाएगा इतस्ततः। परम कुत्रापि, तीसरे में कुत्रापि जलम न प्राप्नोति। अन्ते सः एकम घटम अपश्यत्, घटे स्वल्पम, चौथे में स्वल्पम जलम आसीत्, अतः सः जलम पातुम असमर्थः, इसलिए वो जल पीने में असमर्थ हुआ। सः एकम उपायम अचिंतयत, छठे में उपायम अचिंतयत। सः पाषाणस्य खंडान घटे अक्षिपत, तो सातवें में पाषाणस्य एव क्रमेण घटस्य जलम उपरि, सातवें में ऊपर हो गया अगच्छत। काकः जलम पीत्वा संतुष्टा अभवत्, आठवें में संतुष्टा। नौवें में परिश्रमेण एव कार्याणि सिद्ध्यन्ति न तु मनोरथैः, तो दसवें में कार्याणि और 11वें मनोरथ है। एक बार इसकी हिंदी देख लीजिए। एकदा एका काकः पिपासितः आसीत्, एक बार एक कौवा प्यासा था। सः जलम पातुम इतस्ततः अभ्रमत, वह जल पीने के लिए उधर उधर घूम रहा था। परम कुत्राण जलम न प्राप्नोत, लेकिन कहीं भी जल नहीं प्राप्त हुआ। अन्ते सः एकम घटम अपश्यत, अंत में उसने एक घड़ा देखा। घटे स्वल्पम जलम आसीत्, घड़े में थोड़ा जल था। अतः सः जलम पातुम असमर्थः अभवत्, इसलिए वह जल पीने में असमर्थ हुआ। सः एकम उपायम अचिंतयत, उसने एक उपाय सोचा। सः पाषाणस्य खंडान घटे अक्षिपत, उसने पत्थर के टुकड़े को घड़े में डाला। एव क्रमेण घटस्य जलम ऊपर आगच्छत, इसी क्रम से घड़े का जल ऊपर आ गया। काकः जलम पीत्वा संतुष्टा अभवत्, कौवा जल पीकर संतुष्ट हो गया। परिश्रमेण एव कार्याणि सिद्ध्यन्ति न तु मनोरथैः, परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, न तो मनोरथ से। इस प्रकार से ये पूरा हो गया। अगला देखिए, छठा प्रश्न है, तत्सम शब्दान लिखत। तत्सम शब्द लिखिए, यथा जैसे सियार का श्रृगालः लिखा है, उसी प्रकार से कौवा का काकः, कौवा काकः, मक्खी का मक्षिका, मक्खी मक्षिका, बंदर वानरः, बंदर का वानरः, बगुला का बकः, बगुला बकः, चोंच का चंचुः, चोंच चंचुः, नाक नासिका, नाक का नासिका। इस प्रकार से ये पाठ पूरा हुआ है। इत्यलम, नमो नमः। अगले वीडियो के लिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।